सबसे पहले जनाब बजट की बात कर लेते हैं क्योंकि बजट आज पेश किया जाना है, लेकिन मैंने बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी। मुझे लग रहा था कि इस दफा लगा ली थी आपने एक्सपेक्टेशन? मुझे ऐसा लग रहा था कि आईएमएफ के साथ डील नहीं बनने वाली, और अभी जो आप कह रहे थे ना कल भी कि उधर से अप्रूवल आया है तो ये बजट पेश किया जा रहा है। जब वो टर्म्स डिसाइड ही नहीं प्रॉपरली हो पाई और जिस तरह होनी चाहिए थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद हुकूमत थोड़ी देर के लिए इस मामले को साइड पर रखेगी। आगे इलेक्शन भी है तो ये बजट कुछ अवाम दोस्त आएगा कि भाई हमने कैंपेन भी चलानी है, कुछ तो बताएंगे कि हमने ये आपको दिया, आगे भी देंगे, तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरी अरमानों पर कहते हैं ना आंसू में बह गए, पानी फिर गया। नहीं रखा करें एक्सपेक्टेशंस, लेकिन मुझे ये मालूम है कि पिछले साल बजटरी खसारा, बजट डेफिसिट 3,500 अरब था। इस साल बताया जा रहा है कि वो बजटरी खसारा 6 से 8,000 अरब के दरमियान होगा। हर इंसान जब अपना बजट बनाता है तो पहले वो ये सोचता है कि मेरी आमदन कितनी है और आमदन के हिसाब से अपने अखराजात तय करता है। लेकिन मैं बजट ट्रांसमिशंस काफ़ी वक्त से कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े अफसोस की बात है, अचंभे की बात है, हैरत की बात है, हम खामोश बैठे हैं कि हुकूमत जब अपना बजट बनाती है तो पहले अपने अखराजात गिनती है, फिर सोचती है कि हम ये आमदन कहाँ से लाएंगे। यानी जितने हम पैर फैला रहे हैं उतनी हमारी चादर नहीं है। इस बार भी कोई 14,500 अरब का बजट आने का तैयार है, टोटल आउटले जो बताया जा रहा है, और इतने बजटरी डेफिसिट के साथ कोई भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक नेगेटिव ग्रोथ तकरीबन देखने में आई है। रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार किया, नजर डालते हैं। आज बजट का दिन आ गया। 14,500 अरब रुपए के बजट में माली खसारा 7.7% होने का खदशा है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब, नॉन टैक्स आमदन की मद में 2,800 अरब का टारगेट मुख्तस होगा। सब्सिडी का हजम तकरीबन 1,300 अरब तजवीज है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तो 430 अरब रुपए मुख्तस होंगे। लेकिन महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पे नए बजट में टैक्सेस का नया बम गिरेगा। 700 अरब के नए टैक्स लगेंगे। रिटेलर होलसेलर्स पर भी टैक्सेस में इजाफा होगा। फैसला IMF के मशवरे से हुआ है। एक्सपोर्टर्स की गैर मुल्की आमदनी पर टैक्स, डॉलर जखीरा करने वाले एक्सपोर्टर्स और मखसूस मुद्दत में डॉलर्स पाकिस्तान में तब्दील ना करवाने पर भी टैक्स की तजवीज़ है। एक्सपोर्टर्स के लिए फिक्स टैक्स रिजीम खत्म करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के गिर्द भी घेरा तंग होगा। प्रॉपर्टी के शोबे में नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह दुगनी की जाएगी। प्राइस बॉन्ड पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी इजाफा होगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ इस्लामाबाद से उमर हयात भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं पहले आमिर साहब आपकी तरफ ही आ जाती हूँ। मुझे ये बताइएगा, कल से सारे एनालिसिस भी चल रहे हैं और गुफ्तगू हो रही है बजट को लेकर। मेरे तो एक्सपेक्टेशंस जो मैंने लगाई थी, मुझे लग रहा है उन पर पानी फिर गया है। अवाम दोस्त बजट मुझे तो ये नहीं लग रहा। आपने किस तरह देखा है इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को? देने के लिए फिस्कल स्पेस नहीं है। ये बजट जो है दो बड़ी मुतजाद ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। एक तो ख्वाहिश ज़ाहिर है ये है, जैसे आपने कहा कि कोई अवाम दोस्त बजट होगा। अवाम दोस्त बजट से मुराद ये होती है कि एक्सपेंशनिस्ट बजट हो, कि जिसमें आप मईशत को कहते हैं ना कि वो तेज करने के लिए आप इकदाम करें। उसको उसके अंदर मतलब है कि ये करें कि जी लोग ज़्यादा जो ग्रोथ है हमारी उसमें इजाफा हो। अच्छा, जब आप इजाफा करते हैं और उसमें बिजनेसमैन फ्रेंडली बजट देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, तनख्वाहों में इजाफा करते हैं या सब्सिडीज ज़्यादा देते हैं, ज़र अनाज जिसको कहते हैं, उसके नतीजे में आपका डेफिसिट बढ़ता है क्योंकि आपकी इतनी आमदनी नहीं है कि जितना आपके खर्चे हैं। तो ये ख्वाहिश है कि कुछ तो पता है कि ये बड़ा वो वाला बजट है कि जिस साल उनको इलेक्शन भी लड़ना है, तो और वो इलेक्शन जो होगा वो आप देख लें कि बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। अगर ये लोग अगस्त में इनकी पूरी हो रही है मुद्दत तजवीज़ की। दूसरी ख्वाहिश ये है कि जो IMF का प्रोग्राम है उसको बहुत ज़्यादा ब्रीच ना करें। IMF पहले ही आपको जो है जो आपके बाकी 9th रिव्यू है अभी तक पूरा नहीं हुआ, $2.5 बिलियन आपके जो अभी करंट प्रोग्राम चल रहा है जिसको जून में ख़त्म होना है, उसके पैसे मिल रहे हैं। अब IMF का प्रोग्राम आपसे कहते हैं कि बेल्ट को टाइट करें, ज़र अनाज का खात्मा करें, यानी कि सब्सिडीज का खात्मा करें, एक्सचेंज रेट को आप मार्केट ओरिएंटेड करें। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप करते हैं उसके नतीजे में वो जो कहते हैं ना इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। अच्छा, फिर एक और बात बहुत अहम ध्यान में रखने की है, वो ये कि बजट साल भर के लिए नहीं आ रहा। ये बजट आ रहा है 6-7 हफ्तों के लिए, 8 हफ्तों के लिए। वजह ये है कि जब इसके बाद जो है मतलब है कि आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट ने आ जाना है। अगर ये जुलाई में अगस्त में अपनी असेंबलीज खत्म होती हैं, डिजॉल्व होती हैं, तो आप गिन लें कि हम अभी जून में खड़े हैं, जुलाई अगस्त 2 महीने मिलते हैं। उसके बाद जब नई वो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद वो मतलब है कि ज़ाहिर है
वो उस तरह का चेंजेस नहीं कर सकती, लेकिन जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी अच्छा तो आमिर साहब अब इसमें मैं उमर की तरफ भी मैं जाऊंगी, लेकिन इन्होंने इस ऑप्शन को क्यों ऑप्ट नहीं किया कि IMF की तरफ बिल्कुल ना जाते? जाहिर है आप खुद ही कह रहे हैं कि 6-8 महीने का बजट था, आगे इलेक्शंस भी हैं, कैंपेन भी इन्होंने चलानी है, तो अवाम को रिलीफ मिल जाता, कुछ इनको भी बताने का मौका मिलता, या फिर इनके लिए ये जरूरी था कि ये ट्रैक पर रहे IMF के, क्योंकि आगे हो सकता है कि इनकी हुकूमत बन जाए, तो इनके लिए ये भी जरूरी था? वजह क्या बनी है? देखिए, IMF के पास जाना नागुज़ीर है, जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कोई और प्लान भी है नहीं, कोई और आपको पैसे नहीं देता। देखें, IMF प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो दूसरी पैसे जो लोगों के पास होते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास, दीगर मल्टीलैटरल डोनर्स या लैंडिंग एजेंसीज के पास होते हैं, बायलैटरल जो आपके डोनर्स होते हैं, उस वक्त आपको फंडिंग करते हैं कि जब आपके पास IMF प्रोग्राम आ जाता है। IMF प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप कमिटेड हैं टुवर्ड्स सम रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स करेंगे। अच्छा, क्योंकि लोगों को इत्मीनान नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि जी रिफॉर्म करते नहीं करते, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप नहीं करते IMF के प्रोग्राम तो आपके पास पैसे नहीं आते। तो IMF के पास जाना जो है आपके लिए जरूरी है, अज़बत जरूरी है, और अगर आप जितना डिले करेंगे, जितनी देर होगी, उतना ही हम लोग मुश्किल में फंसेंगे। अच्छा, अगर आप नहीं जाते IMF प्रोग्राम के पास, आपको अगले बरस जो है $25 बिलियन जो है वो देने हैं। आपको जो है मतलब है कि फिस्कल स्पेस आपके पास नहीं है कि किसी भी किस्म की आप रिलीफ देंगे। अगर आप रिलीफ देंगे, तो उर्दू का मुहावरा है कि सर ढाकेंगे तो पाँव नंगे होंगे, पाँव ढापेंगे तो सर नंगा होगा। चादर आपकी बहुत छोटी सी है, उस चादर को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते एकाएक। तो हमारे तो मतलब ये लफ्ज जो है कि जी रिलीफ देना है, रिलीफ का आपके पास जगह ही नहीं हो। रिलीफ के लिए मतलब जो बजट का काम रिलीफ देना नहीं होता, बजट का काम होता है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना, कि मईशत की एक्टिविटी बढ़े, उसके अंदर मतलब है कि आपको वो मिले, डायरेक्शन मिले। वो चीज हम लोग नहीं कर सकते। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।